हेलो बच्चों, आज हम लोग टेबल 19 का टेबल सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना, ऑड नंबर लेना। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। और पीछे से क्या करना हमें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जीरो से क्या, पीछे से क्या करना है हमें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिख देना। इस तरह से हमारा 19 का टेबल क्या हो गया, तैयार हो गया। इसके अलावा ऑल मेथड मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि इस मेथड से कोई भी टेबल को हम लोग 1 से लेकर 100 तक भी लिख सकते हैं। हमको करना क्या है कि 19 को दो भाग में बांटना है। बीच में एक लाइन खींच देना, इधर 1 का टेबल लिखना है और इनमें इधर 9 का टेबल। जैसे 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10। इसी तरह 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 9 8 जा 72 और 9 9 जा जो होगा ये 81 और 9 10 जा 19। हमें क्या करना है, 19 का टेबल लग रहे हैं तो दो डिजिट है तो कुछ चेंजेज नहीं करना है। 19 को हमें 19 ही लिख देना है। फिर जब 3 डिजिट आ जाता है तब यहाँ हमें प्रॉब्लम होता है, तो हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट सबका लेना है। जैसे 8 है तो इसको हम लोग 8 लिखेंगे और ये दोनों को हम लोग को सम करना। जैसे 2 और 1 3 हो गया। इसी प्रकार 7 को हम लोग को 7 लिखना है और हम 2 और 3 हमें क्या हो गया 5, तो हमें यहाँ क्या लिखना है 5। इसी तरह यूनिट डिजिट हमें 6 लिखना है, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, तो हमें यहाँ क्या लिखना है 7। इसी तरह यहाँ यूनिट डिजिट मेरा 5 है तो हमें 5 लिखना है और 5 और 4 को हमें फिर क्या कर देना, ऐड कर देना, तो हमारा 9 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यूनिट डिजिट हमारा 4 है तो 4 लिखेंगे, तो 6 और 5 कितना हो जाता है 11, तो हमें 11 लिखना। ठीक है, हमारा यूनिट डिजिट 3 है तो हमें 3 लिखेंगे और 6 और 7 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होता है 13, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 13। ठीक है, हमारा इसी तरह यूनिट डिजिट 2 है तो 2 लिखेंगे और 8 और 7 कितना होता है 15, तो हम क्या लिखेंगे 15। ठीक इसी तरह 1 है तो क्या लिखेंगे 1। 9 और 8 क्या हो जाता है 70, तो 70। इसी तरह 9 जीरो है यूनिट डिजिट तो 0 लिखेंगे। 10 और 9 क्या हो जाएगा 19, तो हम क्या लिखेंगे 9। तो इस प्रकार देखें कि इस मेथड से क्या हो गया, हमारा 19 का टेबल पूरी तरह तैयार हो गया। नेक्स्ट हम लोग 18 का टेबल देखने जा रहे हैं। मैं 18 का टेबल में क्या ध्यान देने हैं कि हमें जो है ना, फर्स्ट में 5 ऑड नंबर लिखना है। जिससे क्या लिखना, 1 3 5 7 और 9। ठीक इसी प्रकार हमें नेक्स्ट में 5 इवन नंबर लिखना है। इवन नंबर हम जानते हैं 9 हो गया तो 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 12 14 16 और हम क्या लिखेंगे 18। क्या लिखेंगे 18। फिर इधर से हमें क्या करना है, 0 2 4 6 8 लिखना है। यहाँ तक हो गया तो फिर इधर जो हमारा ऑड नंबर है फिर हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 2 4 6 8। तो इस तरह से हमारा 18 का टेबल क्या हो गया, कंप्लीट रूप से तैयार हो गया। और हम जानते हैं कि ऑल मेथड हम इसमें यूज करते हैं। फिर इसी प्रकार जैसे मैंने 19 के टेबल में सिखाया, हमें भी 18 को दो भागों में बांटना है। जैसे 1 का टेबल है तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9 और 1 10 जा क्या होता है हमारा 10। इसी तरह 8 का टेबल हमें लिखना, 8 1 जा 8, 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 और 8 10 जा 80 होता है। तो मैंने 8 का टेबल लिख दिया। फिर हमें क्या करना, दो डिजिट है तो हमें सेम जो है ना उस डिजिट को लिखना है। 18 है तो हमें क्या करना है 18 ही लिखना है। फिर क्या करना, 3 डिजिट आता है तो हम इसका यूनिट डिजिट लिखते हैं 2 और ये क्या हो गया 3, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 3। ठीक इसी प्रकार हमारा 4 है तो हम क्या लिखेंगे यूनिट में 4, और 2 और 3 और 2 क्या हो गया 5, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ 5। ठीक है, हमारा यूनिट डिजिट 2 हो गया तो हम क्या लिखेंगे 2। 4 और 3 कितना हो गया 7, तो हम क्या लिखेंगे 7। ठीक है, इसी तरह हमारा यूनिट डिजिट 0 है तो 0, 5 और 4 हमारा क्या हो गया 9,
तो हम क्या लिख लेंगे 9। ठीक इसी तरह हमारा 8 यूनिट डिजिट तो 8 लिखेंगे। 6 और 4 कितना हो गया 10, तो हम लिखेंगे 10। ठीक इसी तरह हमारा यूनिट डिजिट 6 है तो 6 लिखेंगे। और 7 और 5 कितना हो जाता है 12, तो हम क्या लिखेंगे 12। ठीक इसी प्रकार 4 है तो हम लिखेंगे 4। 8 और 6 कितना हो जाता है 14, तो लिखेंगे 14। तो हमें ये दोनों यूनिट डिजिट को प्लस करना। जैसे ये 2 लिखा है तो 2, 9 और 7 कितना हो जाता है 16, तो हम लिखेंगे 16। यूनिट डिजिट 0 है 0, 10 और 8 कितना हो जाता है 18, तो क्या लिखेंगे 18। तो देखें इस प्रकार के मेथड जो होते हैं सभी में लागू होते हैं और इससे हम कोई भी टेबल को बना सकते हैं। बच्चों हम लोगों ने उधर 18 के टेबल को देख लिए, तो और आइए हम लोग ट्री के माध्यम से 17 के टेबल को कंप्लीट देखने वाले हैं। हमें ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट में 3 ऑड नंबर लेना है, फिर फर्स्ट में 3 इवन नंबर, फिर लास्ट में जो है ना 4 ऑड नंबर लेना है। कितना लेना है 4 ऑड नंबर। जैसे कि 17 का टेबल है तो देखिए 1 फिर 3 फिर 5, तो 3 क्या ले लिया हम लोगों ने ऑड नंबर ले लिए। ठीक नेक्स्ट हम लोग 4 जो है ना इवन नंबर लेंगे, तो 6 8 और 10, तो 3 हम लोगों ने क्या ले लिए इवन नंबर। फिर लास्ट में जो है नेक्स्ट 4 में हमें ऑड नंबर लेना है, तो 11 13 15 और 17, तो ये हमारा ऑड नंबर हो गया। आइए इसको 7 का जो है 7 का टेबल लिख लेते हैं। और 7 के टेबल को लिखने के बाद हम 7 का क्या लेंगे यूनिट डिजिट लेंगे। जैसे 7 1 जा 7, तो यहाँ हम लोगों ने क्या लिख लिया 7। इसी 7 2 जा 14, तो हम लोगों ने क्या लिखे 14 का 4। इसी तरह 7 3 जा 21, तो हम लोग क्या लिख लिया 21 का 1। तो देखिए यूनिट डिजिट हमें लेना। 7 4 जा 28, तो हम लोगों ने क्या ले लिया 8 ले लिए। 7 5 जा 35, तो ये मैंने क्या ले लिया 35 का 5। 7 6 जा 42, तो क्या ले लिया हमने 2 ले लिया। 7 7 जा 49, तो ये क्या हो गया 9। 7 8 जा 56, तो मैंने यहाँ क्या ले लिया 6। इसी तरह 7 9 जा 63, तो यहाँ क्या ले लिया 3 से। इसी तरह 7 10 जा 70, तो 0 हम लोग लिए। तो देखें हम लोगों ने किस तरह से आसानी से हम लोगों ने टेबल 17 कंप्लीट कर लिए। और ऑल मेथड बोलते हैं तो आपको पता है कि हमें क्या करना है, इधर 1 का टेबल लिखना है। जैसे 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9 और 1 10 जा 10। और इधर क्या कर लेना है हमें 7 का टेबल लिखना है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 और 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। देखिए 2 डिजिट रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो हमें सेम उतारने हैं। तो 17 है तो 70, यहाँ प्रॉब्लम आता है बच्चों को। देखिए इसका यूनिट डिजिट हमें 4 लिखना है, तो 4। देखिए 2 और 3 क्या, 2 और 1 क्या हो गया 3। इसी तरह यूनिट डिजिट 1 तो 1, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो हम क्या लिखेंगे 5। 8 है तो हम क्या लिखेंगे 8 और 4 और 2 कितना हो गया हमारा 6। इसी तरह 5 है तो हम क्या लिखेंगे 5। इसी तरह 5 और 3 हमारा कितना हो गया 8, तो हम क्या लिखेंगे 8। फिर यूनिट डिजिट हमारा 2 लिखा है तो हम क्या लिखेंगे 2। 6 और 4 हमारा कितना हो गया 10, तो हम क्या लिखेंगे 10। 9 लिखा है तो हम क्या लिखेंगे 9। 7 4 लिखा है 11, तो क्या लिखेंगे 11। 6 लिखा है 6 लिखेंगे। 8 और 5 कितना हो गया हमारा 13, तो क्या लिखेंगे हम लोग 13। 3 लिखा है तो हम क्या लिखेंगे 3 और 9 और 6 कितना होगा 15, तो हम क्या लिखेंगे 15। 0 लिखा है तो 0 और 10 और 7 कितना लिखा है 17। आइए नेक्स्ट हम लोग 16 के टेबल देखते। थैंक यू। 16 का टेबल भी जो है ना बड़ा आसानी तरीके से हम लोग देखने वाले और इस मेथड को बनाने वाले। मैं हमेशा 2 मेथड बताता हूँ आसानी से, जिसको भी प्रॉब्लम होता है एग्जाम में लिखने तो वो आसानी से लिख सकते हैं इस टेबल के माध्यम से। जैसे क्या इसमें हमें ध्यान रखना टेबल 16 में कि फर्स्ट में 2 ऑड नंबर लेना, फिर नेक्स्ट 3 इवन नंबर लेना, फिर नेक्स्ट फिर 2 ऑड नंबर, फिर नेक्स्ट 3, यानी 2 3 2 और 3 का जो है ना ये चलता जाएगा। पहले 2 ऑड लेते हैं, तो हम ऑड ले लेते हैं, तो हो गया ऑड नंबर मेरा 1। फिर 2 3 हो गया, तो 2 ऑड लेने हैं और 3 इवन नंबर आपको लेना, ध्यान रखें। तो 3 के बाद यहाँ हमें क्या लिखना है 4 लिखना है। 4 के बाद 6, 6 के बाद हमें क्या लिखना है 8, तो 3 इवन नंबर हमें लिख लेना। अब 2 ऑड फिर लिखना है। अब देखिए 8 के बाद ऑड नंबर हो जाता है हमारा 9 और हमारा हो जाता है 11। उम्मीद होगा कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट 3 इवन नंबर लिखना है, तो इवन नंबर हमारा 12 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा और हमारा ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इस प्रकार देखिए। और फिर मैंने बताया कि इधर क्या करने हैं आपको 6 का टेबल लिख लेना। 6 1 जा 6, उम्मीद होगा आप लोगों ने याद किए होंगे। तो 6 1 जा 6 इस तरह से लिखना है। जैसे 6 1 जा 6, तो यहाँ यूनिट डिजिट 6 लिखना है। 6 2 जा 12, तो यूनिट डिजिट 2 है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 2। इसी तरह यूनिट डिजिट हमारा 3 है
तो हम 8 है तो हम क्या लिखेंगे 8, क्योंकि 6 3 जा 18 होता है। 6 4 जा 24 होता है तो यूनिट डिजिट 4 है तो 4 लिखेंगे। 6 5 जा 30 होता है तो यूनिट डिजिट 0 लिखा है तो 0 लिखेंगे। 6 6 जा 36 होता है तो यूनिट डिजिट 6 है तो 6 लिखेंगे। 6 7 जा 42 होता है तो यूनिट डिजिट 2 लिखा है 2 लिखेंगे। 6 8 जा 48 होता है तो यूनिट डिजिट 8 है तो 8 लिखेंगे। 6 9 जा 54 होता है तो यूनिट डिजिट 4 है तो 4 लिखेंगे। 6 10 जा 60 होता है 1 0 है तो 1 0 लिखेंगे। इस प्रकार देखें कि कितनी आसानी से इस टेबल को हम लोग आसानी से एग्जाम में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑल मेथड हम तो जानते हैं अप्लाई करने के लिए। क्या हमने सीखा है हम लोगों ने कि जो है इधर हम लोग को बीच में एक लाइन खींच देना, 16 लिख लेना, इधर 1 का टेबल लिखना। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9 और 1 10 जा 10। ठीक इसी तरह 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 और 6 10 जा 60। तो देखिए 2 डिजिट रहता तो हम सेम 2 डिजिट को लिख देते, लेकिन 3 डिजिट आता तो क्या करते हैं हम यूनिट डिजिट को सेम उतारते हैं। तो 2 को सेम उतार दिए, 2 और +1 कर दिए तो 3 हो गए। बहुत आसान है ये। देखिए यूनिट डिजिट 8 है तो हम क्या लिखेंगे 8, 3 आ रही है कितना हो जाएगा 4, तो हम क्या लिख लेंगे 4। ठीक इसी प्रकार 4 है तो हम क्या लिखेंगे 4, लेकिन 6 और 2 कितना हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा तो यहाँ हम 6 लिखेंगे। 0 है तो हम क्या लिखेंगे 0। 5 और 3 कितना हो गया हमारा 8, तो हम क्या लिखेंगे 8। ठीक इसी तरह हमारा 6 है तो हम क्या लिखेंगे 6, 6 और 3 हमारा कितना हो गया 9, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 9। इसी तरह हमारा यूनिट डिजिट 2 है तो क्या लिखेंगे 2। 7 और 4 कितना होगा 11, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 11। यूनिट डिजिट हमारा 8 है तो हम क्या लिखेंगे 8, 8 और 4 कितना हो गया 12, लिखेंगे 12। हमारा यूनिट डिजिट 4 है तो हम क्या लिखेंगे 4, 9 और 5 14, तो हम क्या लिखेंगे 14। ठीक इसी प्रकार यूनिट डिजिट हमारा 0 है 0 लिखेंगे। 10 और 6 कितना हो गया 16। तो इस मेथड को सभी में अप्लाई हो सकते हैं। कोई भी आप टेबल लिखना चाहते हैं इसमें आप जो है अप्लाई करके उसको क्या कर सकते हैं आसानी से आप जो है ना उसको लिख ले। तो 2 ट्रिक हम लोग देख रहे हैं हर टेबल में, तो आसानी से हम लोग एग्जाम में इसके माध्यम से लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट जो है हम लोगों ने 3 टेबल देखे, एक 16 हम लोगों ने पढ़ा, एक 17 पढ़ा, एक 18 पढ़ा और हम लोगों ने एक 19 पढ़ा। अभी और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग 15 का टेबल देखेंगे और 14 का टेबल और 13 का, सारे 1 से लेके 20 तक टेबल को हम लोग देखने जा रहे हैं। जो टफेस्ट के टेबल है उसको मैंने पहले इंक्लूड किया है इस वीडियो में ताकि आप लोग को आसान बने। आइए नेक्स्ट हम लोग जो है ना 15 का हम लोग टेबल देख लेते हैं। किसका हम लोग अब टेबल देखेंगे 15 का। तो देखिए 15 का टेबल हमें क्या करना, फिर हमें यही ध्यान देना, स्टार्टिंग में 2 ऑड नंबर लिखना, नेक्स्ट में फिर 2 इवेन नंबर, फिर 2, इसमें सब 2 2 चलेंगे। यही हमें एक फोकस रखना है कि इसमें जो है ना हमें सब क्या चलेगा 2 2 चलेगा। जैसे कि 2 ऑड नंबर लिखना तो 1 हो गया, इधर हो गया 3 हो गया, और 2 इवेन नंबर लिखना तो 4 हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा 6 हो गया। तो 2 इवेन नंबर को लिख लिया, फिर 2 ऑड नंबर लिखना तो 7 हो गया और हमारा क्या हो गया 9, फिर 2 जो है ना इवेन नंबर में लिखना तो 10 हो गया और फिर हमारा ये 12 हो गया। फिर जो है 2 ऑड नंबर लिखना तो 13 हो गया और 15 हो गया। तो हमें क्या करना 15 के टेबल में 2 ऑड नंबर, 2 इवेन नंबर, 2 ऑड नंबर, 2 इवेन नंबर, 2 ऑड नंबर लिखने हैं। और ये बहुत ही आसान है ये टेबल। क्या करना है आप देखिए इसको बनाना, देखिए इस रिपीट करेंगे 5 0 5 0, फिर क्या लिखेंगे 5 फिर 0 फिर 5 फिर 0 फिर क्या लिखेंगे 5 फिर 0। देखिए कितने आसानी से जो है ना ये 15 का टेबल जो हो गया वो तैयार हो गया। और हम तो पढ़ चुके हैं कि ऑल मेथड जो होता है ये सभी में अप्लाई होते हैं। कोई भी टेबल उठा लीजिए ये अप्लाई होता है। करना क्या 15 को बीच में फिर वही खींचना है। अरे यहाँ 1 का टेबल लिखना, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10। इसी तरह यहाँ 5 का टेबल लिखना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। तो आसानी से इसको हम लोग लिख सकते हैं इस टेबल को, और बड़ी आसानी से हम लोग इसको समझ। देखिए 2 डिजिट रहता है तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 15 को हम लोग 15 ही उतारे, लेकिन 3 डिजिट होता है तो प्रॉब्लम बच्चों में। तो देखिए हमें ध्यान यही देना है कि 2 और +1 लिखना है, यूनिट डिजिट 0 होता है 0 लिख लिया, 2 और 1 3, तो क्या हो गया 3।
ठीक इसी तरह यूनिट डिजिट 5 लिखा है तो 5 लिखेंगे, 3 और 1 लिखा है तो क्या हो गया 4, तो हम क्या लिखेंगे 4। फिर यूनिट डिजिट 0 लिखा है तो हम क्या लिखेंगे 0, और 4 और 2 कितना हो गया 6, तो क्या लिखेंगे 6। देखिए यूनिट डिजिट हमारा 5 है तो 5, 5 और 2 कितना लिखेंगे 7। ठीक है, हमारा तरह इसी तरह यूनिट डिजिट 0 है तो 0 लिखेंगे, और 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया। फिर यूनिट डिजिट कितना लिखना है 5 तो 5, देखिए 7 और 3 कितना हो गया 10, तो क्या लिखेंगे हम 10। फिर हमारा यूनिट डिजिट 0 है तो 0, 8 और 4 कितना हो गया 12, तो हम क्या लिखेंगे 12। ठीक है, हमारा इसी तरह यूनिट डिजिट हमारा कितना है 5, तो हम क्या लिखेंगे 5, 9 और 4 कितना हो गया 13, तो 13 लिखें। फिर इसी तरह हमारा यूनिट डिजिट 0 है 0, 10 और 5 कितना हो गया 15। तो इस प्रकार से हम देखें ऑल मेथड जो है ये सभी में अप्लाई होते हैं, तो आसानी से हम लोगों ने 15 का टेबल जो है वो सीख लिया। आइए हम लोग 14 का टेबल जो है नेक्स्ट सीखते हैं। आइए हम लोग 14 का टेबल सीखते हैं। 14 का टेबल बहुत ही आसान है। देखिए इसमें क्या करना, शुरुआत में 1 से लेकर 14 तक काउंटिंग नंबर लिख देना है आपको, या गिनती नंबर इसे हिंदी में कहते हैं। तो क्या करना 1 से लेकर 14 तक हमें जो है ना ये गिनती की संख्या को क्या करना है हमें लिखना है। लेकिन ध्यान दें जब आप लिख रहे हैं ना तो 3 नहीं लिखें, 6 नहीं लिखें, 10 और 13 नहीं लिखें। जैसे हम बताने जा रहे हैं, जैसे 1 हो गया तो 1 लिखना है, फिर क्या लिखना है 2। देखिए ध्यान से देखें 3 नहीं लिखने, 4 लिखने, इसी तरह क्या लिखना है 5 लिखना है, 6 नहीं लिखने हैं। देखिए ध्यान दे, तो हमें यहाँ क्या लिखना है 7 लिखना है, इसी तरह हमें 8 लिखना है, फिर 9 लिखना है। लेकिन देखिए ध्यान दे 10 नहीं लिखने, हमें क्या लिख लेना है 11, फिर 12 लिखेंगे। देखिए ध्यान दे 13 नहीं लिखेंगे, क्या लिख लेंगे 14। तो कितने आसानी से इसको हम लोगों ने लिख लिया। और देखिए इधर 4 का टेबल लिखना है। 4 का टेबल लिखने के बाद देखिए 4 1 जा 4, तो यहाँ यूनिट डिजिट 4 है तो हम सबका सबका यूनिट डिजिट लिखेंगे। 4 का जितना है टेबल है इसका यूनिट डिजिट लिखना है। जैसे 4 2 जा 8, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 8। इसी तरह 4 3 जा 12, तो यूनिट डिजिट 2 है तो क्या लिखेंगे 2। इसी तरह यूनिट डिजिट देखिए 4 4 जा 16, तो यूनिट डिजिट 6 है ना। 4 5 जा 20, तो यूनिट डिजिट 0 है तो यहाँ 0 आ गया। 6 4 जा 24, तो यूनिट डिजिट 4 है तो हम क्या लिखेंगे 4। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 4 7 जा 28 होता है तो हम क्या लिखेंगे 8 है यूनिट डिजिट, तो हम यहाँ लिख लेंगे 8। इसी प्रकार हम आते हैं 4 8 जा 32 होता है, यूनिट डिजिट 2 है तो 2 लिखेंगे। 4 9 जा 36, तो यूनिट डिजिट 6 है 6 है। यूनिट 4 10 जा 40, तो यूनिट डिजिट 0 है तो क्या लिखेंगे 0। तो इस माध्यम से हम लोगों ने देखें कि ये टेबल को क्या कर सकते हैं, हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। तो बहुत ईजी था, बस 1 से 14 तक काउंटिंग लिखना था। लेकिन याद रहे कि 3 6 10 और 13 हमें जो है वो नहीं लिखना था, और 4 का यूनिट डिजिट हमें लिख देना था, जो हम लोगों ने आसानी से लिख दिया। आइए देखिए ऑल मेथड का हम लोग यूज करते हैं। जानते हैं आपको मैंने ऑल मेथड आप लोगों को सिखा के रखें। तो ऑल मेथड में हम लोगों ने क्या सीखा कि ये 14 लिखा है तो बीच में एक लाइन कितने हैं, यहाँ 1 का टेबल लिखना। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10। और हमें इधर 4 का टेबल लिखना। 4 2 जा 8 हो जाता, 4 3 जा 12 हो जाता, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 4 जा 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, और 4 9 जा 36, और 4 10 जा 40 होते हैं। ये मैंने टेबल पर आराम से लिख लिया। देखिए 2 डिजिट यूनिट रहता तो हमें सेम उतारना है। 2 डिजिट जैसे 1 4 14, 2 8 28, इसमें कोई भी छिड़कानी नहीं करना है, 2 डिजिट जोड़ेंगे। लेकिन 3 डिजिट में हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट लेना। 2 या 2, 3 यार ये क्या हो जाता है 4, तो लिखेंगे हमें 4। यूनिट डिजिट 6 है तो 6, 4 आ रहा है कितना हो गया 5, तो हम क्या लिखेंगे 5। ठीक इसी प्रकार हमारा यूनिट डिजिट 0 है तो 0, 5 और 2 कितना हो गया 7। इसी तरह हमारा यूनिट डिजिट 4 है तो क्या लिखेंगे 4, 6 और 2 हमारा कितना हो गया 8। यूनिट डिजिट हमारा 8 है तो 8 लिखेंगे, 7 और 2 कितना हो गया हमारा 9। फिर इसी तरह यूनिट डिजिट हमारा 2 है तो 2 लिखेंगे, 8 और 3 कितना हो जाता है 11, क्या लिखेंगे 11। यूनिट डिजिट हमारा 6 होता है तो 6 लिखेंगे, 9 और 3 कितना हो जाता है 12, तो क्या लिखेंगे 12। यूनिट डिजिट 0 है तो 0, 4 10 और 4 कितना हो जाता है 14, तो क्या लिखेंगे 4। तो ऑल मेथड से देखें, ये मेथड तो ऑल जगह अप्लाई होते हैं, इसीलिए मैं इसे ऑल मेथड नाम देता हूँ। क्या नाम देता है ऑल मेथड, यानी सभी जगह ये अप्लाई हो जाएंगे और आसानी से हम लोग जो है ना इस टेबल को लिख लें। तो 14 का टेबल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब 13 का टेबल देखने, मैंने बताया कि हम लोग 0 से लेकर ना ऑल जितने भी टेबल होते हैं सभी को हम लोग लिखने वाले हैं, आराम से लिखने वाले हैं, और बड़ा ईजी है लिखना से। देखिए 13 का टेबल लिखने के लिए क्या होगा, देखिए 13 1 जा 13 इस तरह लिखते हैं, तो ये सेम डिजिट उतारना है। जैसे 1 है 2 है 3 है तो इसको उतार लीजिए, 1
2 3। लेकिन नेक्स्ट 3 में क्या करना, 1 को हमको इंक्रीज करना। 1 को इंक्रीज मतलब 1 को बढ़ाना है। एक क्या है, जैसे 4 है तो यहाँ क्या लिखना है 5, 6 5 है तो क्या लिखना है यहाँ 6, 6 है तो क्या लिखना है 7। ठीक, नेक्स्ट 3 में हमें क्या करना है, 2 को इंक्रीज करना है। एक बार कोई भी इंक्रीज नहीं करना है, एक बार 1 इंक्रीज करना है, एक बार 2, यानी कि ये हम कर सकते हैं एक बार 0 इंक्रीज करना, एक बार 1, एक बार 2 इंक्रीज करना। यहाँ देखिए 2 इंक्रीज करना, देखिए 7 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11, और लास्ट में हमें 3 इंक्रीज कर देना है। क्या करना है 10 और 3 कितना हो गया 13। देखिए इसका सबका यूनिट डिजिट इधर लास्ट वाले हमें लेना है। और देखिए इधर हमें 3 का टेबल लिख लेना है। क्या कर लेना है, हमें 3 का टेबल लेना है। तो देखिए 3 का हमेशा यूनिट डिजिट लेना। 3 का 3 1 जा क्या हो गया 3, तो हम 3 लिखेंगे। 3 2 जा 6 तो यहाँ 6 लेंगे। 3 3 जा 9 है तो क्या लिखेंगे 9। 3 4 जा 12 है तो यूनिट डिजिट 12 का 2 तो यहाँ लिखेंगे 3 5 जा 15 है तो हम क्या लिखेंगे 5। 3 6 जा 18 है तो क्या लिखेंगे 8। 3 7 जा 21 है तो यूनिट डिजिट 1 आ रहा है तो यहाँ 1 लिखेंगे। 3 8 जा 24 है तो यूनिट डिजिट 4 आ तो 4 लिखना है। 3 7 जा 29 तो यूनिट डिजिट 7 तो 7। 3 10 जा 30 तो 0 आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे 0। और हम जानते हैं ऑल मेथड में यूज में, आप लोगों को मैंने सिखा के रखा है और फिर से मैं सिखाने जा रहा हूँ कि ऑल मेथड को कैसे यूज करते हैं, जो सभी में टेबल में ये अप्लाई होंगे। कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जहाँ अप्लाई ये नहीं होते। देखिए हमें 1 का 13 को 2 भागों में इक्वल बांट लेने। इधर 1 का टेबल हो गया, इधर 3, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10। ठीक इसी प्रकार यहाँ 3 का टेबल लिखना। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 जा 12, 3 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। देखिए इसमें क्या करना है, 2 ये डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं। 13 है तो 13 लिखेंगे, 26 है तो 26 लिखेंगे। देखिए 39 है तो 13, 2 डिजिट जहाँ रहता है तो हमें सेम उतारना है। और 3 डिजिट आ जाएगा तो क्या करना, हमें यूनिट डिजिट लेना। जैसे 2 है तो 2 लेना, 4 आ रहा है कितना हो गया 5 तो 5 लेना। इसी तरह 5 है तो क्या लेना है 5, यूनिट डिजिट 5 और 1 6 कितना हो गया 6। इसी तरह 8 है तो क्या लिखेंगे 8। 6 आ रहे कितना हो गया 7 तो 7 लिखेंगे। या 1 लिखा हुआ तो क्या लिखेंगे 1। 7 और 2 कितना हो गया 9 तो क्या लिखेंगे 9। 4 है तो क्या लिखेंगे 4। 8 और 2 कितना हो गया 10 तो 10 लिखेंगे। इसी तरह 7 है तो क्या लिखेंगे 7। 9 और 2 कितना होगा 11 तो 11। 0 है तो क्या लिखेंगे 0। 10 और 3 13 तो 13। देखें इस प्रकार से मैंने कैसे टेबल को जो है कंप्लीट कर लिया। ये सभी मेथड में यूज होते हैं। आइए हम लोग जो है ना 12 का टेबल देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है ना 12 का टेबल देखने वाले हैं, और बड़ा इजी है इसे लिखना। हम लोग क्या करेंगे 12 का टेबल है तो 1 से 12 तक लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे इसमें 5 और 11 आपको नहीं लिखना है बच्चों। देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, आइए हम इसको लिख के भी बताते हैं। देखिए जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, लेकिन 5 हमें नहीं लिखना है, ध्यान से दें। तो 5 नहीं लिखना तो क्या लिखना है हमें 6 लिखना, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर क्या लिखना है 10। ध्यान रखिए 11 नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है 12। ठीक है यार, इधर हमें 2 का टेबल लिख लेना है। क्या करना है हमें 2 का। उम्मीद होगा कि आप लोग को 2 का टेबल तो जरूर आता होगा। तो 2 1 जा 2 है तो क्या लिखेंगे 2। 2 2 जा 4 है तो यहाँ लिखेंगे 4। 2 3 जा 6 है तो 6। 2 4 जा 8 है तो क्या होता है 8। 2 5 जा 10 होता है तो 10 का यूनिट डिजिट क्या लिखेंगे 0। अच्छा, यूनिट डिजिट को हम लोग इकाई भी कहते हैं। अगर कोई हिंदी मीडियम से बिलोंग कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट को हम लोग इकाई अंक कहते हैं, तो 0 लिखना। 6 2 जा 12 है तो क्या लिखना है 2 लिखना। 6 2 7 जा 14 होता है तो यहाँ क्या लिखना है 4। 2 8 जा 16 होता है क्या लिखना 6। 2 9 जा 18 होता है तो क्या लिखना है हमें 8। और 2 10 जा 20 तो 0 लिखना है तो 0। तो देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने 12 का टेबल जो है कंप्लीट कर लिया। और आपको तो मैंने ऑल मेथड यूज जो है ना ये बता चुके हैं। आइए ऑल मेथड यूज को भी हम लोग देख लेते हैं कि कितने आसानी से जो है ना हम लोग सभी टेबल में इसको क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। 12 को भी हम उसी प्रकार लिखेंगे। 1 और 2 लिखा है तो देखिए इधर 1 का टेबल लिखेंगे। 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9। देखिए जगह नहीं होने कारण थोड़ा इधर लिखना है वो 12 को। तो 1 9 जा 9 हो गया और 1 10 जा क्या हो गया हमारा 10 हो गया। इसी तरह 2 2 जा 4, 2
2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 4 जा 17, 2 8 जा 16, 2 8 जा जो हो जाएगा 18 हो जाएगा, 2 9 जा 20 हो जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं। जब 2 डिजिट रहता है तो कोई दिक्कत ही हमें सामना नहीं करना पड़ता, आपको पता है और हमें भी पता है। देखिए 12 है तो क्या लिखेंगे 12, आपको उम्मीद होगा तो आप लोग इतना तो अभी समझ गए होंगे। 24 है तो क्या लिखेंगे 24, 36 है तो क्या लिखेंगे 36 लिखेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट में हमें बताएं कि क्या आप लोग को डाउट है। 48 आ रहा है तो क्या लिखेंगे 48, 0 है तो क्या लिखेंगे 0, 5 और क्या 6 है तो 6, 2 है तो क्या लिखेंगे 2, 6 और 7, 7 है तो 7, 4 है लिखेंगे तो क्या लिखा है 4, 7 और कितना हो गया 8 हो गया। इसी तरह 6 है तो 6, 8 है और 1 कितना हो गया 9 हो गया। इसी तरह हम लोग यहाँ आते हैं, यूनिट डिजिट 8 है तो 8, 9 और 1 10 हो गया, और 0 है तो क्या लिखेंगे 0, और 10 और 2 12। उम्मीद होगा कि आप लोग तो इतना तो जरूर सीखे होंगे आराम से। तो बड़ा आसान है इस टेबल को लिखना और अप्लाई करना। ये मेथड हर किसी में अप्लाई होते हैं। आइए हम लोग 12 का मेथड को सीख लिए तो हम लोग 11 10 जितने भी हैं उसको हम लोग आसानी से सीखने वाले हैं। ऑल मेथड भी इसमें अप्लाई होते हैं। और आइए हम लोग 11 का मेथड को ध्यान से पढ़ते हैं और हम लोग इसको जानते भी। जैसे 11 का मेथड हमें लिखना है तो 11 बन जाए तो बहुत ही आसान, हर बच्चे को तो ये आता है, लेकिन फिर भी मैं सिखा देता हूँ इसको ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि इसमें भी ट्रिक का ही अप्लाई होता है। लिखना क्या है कि 1 का काउंटिंग लिखना, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और यहाँ क्या लिखना है 9 के बाद जो है ना हमें 11 लिखना है। क्या लिखना है 11, ध्यान रहे। इधर फिर 1 है तो फिर 1, फिर 2 है 2, फिर 3 है 3, फिर 4 है 4, फिर 5 है 5, 6 है 6, 7 है 7, 8 है 8, 9 है 9, और 10 है 0 0 लिखेंगे। तो ये आसानी से हमारा 11 का टेबल। लेकिन ऑल मेथड यूज तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये सभी में अप्लाई होता है। क्या करना 1 को 1 ही, इधर 1 का टेबल लिखना, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10। ठीक इसी प्रकार लिखना है 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10। एक भी ऐसा टेबल नहीं होगा जो आज के वीडियो में छूट जाएगा। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सारे वीडियो जो है ना वो आप लोग कंप्लीट देखें, क्योंकि पूरा टेबल इसमें मैंने बताया है, और आज के बाद आप लोग का कभी भी एग्जाम में टेबल गलत नहीं होंगे। देखिए 11 है, 2 डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 है तो 11, 2 2 है 22 है 20, 33 है 30, 44 है तो 44, 55 है तो 55, 66 है तो क्या लिखेंगे 66, 77 है तो क्या लिखेंगे 77, 88 है तो क्या लिखेंगे 88, 99 है तो क्या लिखेंगे 90। और इसको हम जानते हैं 3 डिजिट आ गया तो 0 10 और 1 कितना हो गया 11, तो क्या 11। तो इस प्रकार से देखें कि ऑल मेथड सभी में अप्लाई होते हैं और हमें अप्लाई करना। आइए हम लोग 10 का देख लेते हैं। हम लोग पीछे की ओर से बढ़ रहे हैं 10 9 8, ताकि आप लोग को आसान हो। पहले थोड़ा टफ का जो है ना मैंने बता दिया। देखिए इसमें तो 10 का तो बहुत आसान है, हर बच्चे जानते हैं, फिर भी मैं सिखा देता हूँ। देखिए इसमें क्या करना 1 2 अकाउंट लिखना, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लिख लिया, और सबके इधर में 0 बिठाना, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो इसमें देखें आसानी से ये तैयार हो गया। टेबल भी हमें इसी प्रकार लिखना है, 1 और 0 दो ऑल मेथड सभी में अप्लाई होते हैं। आइए इसको सीख लेते हैं। आप तो उम्मीद होगा कि आप लोग सीख गए 1 1 जा 1 2 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10। तो सबके यहाँ 0 का है तो आप 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, 0 5 जा 5 जा 0, 0 6 जा 0, 0 7 जा 0, 0 8 जा 0, 0 9 जा 0, 0 10 जा 0। तो 0 का टेबल तो आप लोग को आता होगा। तो देखिए इसको हम फिर क्या लिखेंगे, 2 डिजिट है तो दिक्कत नहीं है। 10 का 10, 20, यहाँ क्या बन जाएगा 30, यहाँ क्या बन जाएगा 40, यहाँ क्या बन जाएगा 50, यहाँ क्या बन जाएगा 60, यहाँ क्या बन जाएगा 70, यहाँ क्या बन जाएगा 18, और यहाँ क्या हमारा बन जाएगा 19, और यहाँ क्या बन जाएगा 100। इस प्रकार से हम लोगों ने देखें कि आसानी से जो ये टेबल तो 10 और 11 थोड़े से आसान होते हैं, लेकिन आप आइए हम 9 को एकदम बेहतरीन ट्रिक से आप लोग को समझाने वाले हैं। टेबल 9 को
टेबल 9 को जो है ना एक बेहतरीन ढंग से आप लोग को हम सिखाने वाले हैं। और आइए हम इस टेबल को देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, हमें जीरो लिखना है। क्या लिखना है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या लिख लेना 9। फिर यही रिपीट करना है पीछे से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या लिख लेना 9। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखें कि कैसे जो है ना जीरो का टेबल जो है वो 9 का टेबल जो है कंप्लीट रूप से क्या हो गया है, तैयार हो गया है। आइए हम लोग जो है ना 8 का टेबल देखने वाले हैं। किसका टेबल देखने वाले हैं? 8 का टेबल देखने वाले हैं। 8 का टेबल भी बहुत ही आसान है। आइए इसको दो भागों में बांट लेना है। देखिए 8 5 जा तक और 8 6 जा तक, इसको हम लोग बड़ा आसानी से देखने वाले हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले 0, देखिए काउंट लिखने हैं आपको, 0 1 2 3 4 लिख लेना है। देखिए यहाँ जैसे ही 4 लिखे ना, फिर नीचे भी यहीं 4 से स्टार्ट करना है। यहीं यहाँ थोड़ा फोकस रखना है आप लोगों को, ध्यान थोड़ा यहीं रखना है कि फिर 4, फिर क्या लिखना है 5, फिर 6, फिर 7 और फिर क्या लिखना है 8 लिख लिए। ठीक, जीरो से हमें फिर देना, हमें ध्यान रखना है यहाँ क्या है कि जो है डिक्रीज करते जाना। 8 लिखना है, 8 से शुरू होता है तो 8 लिखना है। फिर 6 सब में 2 2 इंक्रीज डिक्रीज करना है। डिक्रीज मतलब घटाना है, जैसे 8 में 2 घटाना है तो 8 6 4, फिर हमें क्या लिखना है 2 और फिर क्या लिखना है हमें 0। ठीक इसी प्रकार यहाँ फिर यही चीज़ रिपीट करना है जो आपने ऊपर में लिखे 8 6 4 2 और 0। तो देखिए आपने कितना आसानी से जो है ना 8 के टेबल को आप लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आइए हम लोग जो है ना 7 को टेबल को देखने वाले हैं बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से। तो हम लोगों ने सारे जो है ना ये टेबल जो है देख लिए। आइए हम लोग 7 के टेबल को देखने वाले हैं। देखिए आइए हम लोग 7 को बड़ा ही इजी के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए हमको 7 का टेबल क्या करना है, एक 3 खंड में हमें बांट लेना है। यहाँ जैसे मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ, जैसे क्या करना है 1 लिखने हैं, 2 लिखने हैं, 3 लिखने हैं, फिर 4 5 6 7 8 9 ये काउंटिंग आप लोग को लिख लेने। काउंटिंग लिखने के बाद क्या करना है आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना कि क्या करना है, ये जो है ना इस रो को लिखना है। इस रो को आप लोग जान रहे हैं इधर से, ये लिखना है इधर से आप, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार लिख लिए। लेकिन जब आप डिजिट को दे रहे हैं तो इस प्रकार हम लोग देंगे 0 1 2, जैसे मैंने यहाँ लिख के रखा थोड़ा सा, फिर 2 देना, 2 बार 2 देना, फिर क्या लिखना है 3 लिखना है, फिर 4, देखिए 2 2 बार दिया जाएगा और 4 भी 2 बार, तो 4 फिर 5 लिखना है, फिर 6। इसी प्रकार से मैंने देखिए ये टेबल से है। तो 0 1 7 1 जा 7 हो गया और 7 2 जा 14। तो देखिए यहाँ 7 3 जा 21। तो देखिए हम यहाँ लिख के दिखाते हैं 21, 7 3 जा 21, 7 3 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा क्या हो गया 28। देखिए यहाँ तैयार हो, 7 5 जा 30, 7 6 जा क्या हो जाता है 7 6 जा 42। यहाँ देखिए 7 6 जा 40, 7 7 जा 49 और 7 8 जा कितना हो जाता है 56 और 7 9 जा 63 और 7 10 जा 70। इस प्रकार से हम लोगों ने देखे कि 7 का टेबल जो है ना कितने आसानी से हम लोगों ने सीख लिया। आइए हम लोग 6 को टेबल को भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं। रख लीजिए। आइए थोड़े से मिल नहीं रहे थे, उसके कारण थोड़े गुम हो गए थे। आइए हम लोग फिर से 6 के टेबल को ट्री के माध्यम से देखने जा रहे हैं और इसको हम लोग आसानी से सीखेंगे। देखिए इसमें करना क्या है हमें, तो देखिए जहाँ जहाँ मैंने सर्कल किया वहाँ पर फोकस कीजिए। जितने भी इवेंट नंबर है, जितना भी इवेंट नंबर 2 4 6 और 8, जितना भी इवेंट नंबर है हमें ध्यान रखना है। तो देखिए इवेंट नंबर 2 है तो हम क्या लिख लेंगे 2, और इसका हमें हाफ करना है। तो देखिए 2 का हाफ क्या हो जाएगा 1, हाफ तो आप लोग जानते हैं इसको आधा करना, जैसे 2 का आधा 1 हो गया। और देखिए 12 में क्या कर लेना है, यहाँ पर 6 जोड़ लेना। तो 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 होगा। आप तो उम्मीद होगा आप लोग जोड़ने जानते होंगे 6,
तो 2 और 6 8 और 1 1 होता है। ठीक इसी तरह देखिए 4 लिखा है तो क्या लिखेंगे 4 और इसका हाफ कर देना तो 24 और 24 में भी 6 जोड़ देना तो यहाँ क्या आ गया 30। तो देखिए कितने आसानी से तैयार हो रहा है। जैसे यहाँ 6 लिखा है तो 6 और यहाँ क्या करना 6 का हाफ लिखना तो यहाँ 3 है 36। फिर इस 36 में क्या कर लेना है 6 को जोड़ लेना है तो यहाँ आ जाएगा 42 तो यहाँ आपको 42 लिख देना। ठीक इसी प्रकार 8 है 8 है तो हम 8 लिख लेंगे और इसका हाफ कर देंगे तो 4 हो जाएगा। और फिर 48 में क्या करेंगे 6 को हम लोग ऐड कर लेंगे। 6 को जब आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 54 तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 54। फिर आप तो जानते हैं 6 का 6 और 0 है लिखा हुआ 0। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखें कि 6 का टेबल जो है वो कंप्लीट तैयार हो गई। आइए हम लोग 5 का टेबल को भी ट्रिक से देखने वाले हैं। देखिए आपको यहाँ क्या करना है 5 के टेबल में आपको रिपीट करना है। जैसे 15 का आपको टेबल में सिखाए थे 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0। इस प्रकार से हम लोगों ने देखें कि किस प्रकार से ये तैयार हो गया। और आगे हमको क्या करना है यहाँ 0 लेना 0 फिर 1 फिर 1 2 बार लेना यहाँ 1 तो और फिर उसके बाद 2 जो है ना 2 टाइम लेना 1 देखिए 1 2 टाइम लिए तो 2 भी 2 टाइम 2 फिर 2 फिर इसी तरह देखिए 3 को हम लोग क्या लेंगे 2 टाइम 3 फिर 3 देखिए 4 को भी 2 टाइम 4 4 और लास्ट में 5। देखिए कितने आसान थे 5 0। अच्छा चलिए तो कितने आसान थे 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0। फिर इधर क्या था 0 फिर 1 फिर 2 बार 1 फिर 2 बार 2 फिर 3 बार 2 फिर 4 बार 2। तो सब में देखें कि यहाँ 2 बार 4 दूर आ रहा है, यहाँ 3 2 बार दूर आ रहा है, यहाँ 2 2 बार दूर आ रहा है और 1 जो है ना 2 टाइम आ रहा है। तो सब में हम लोग देखें यहाँ 2 2 2 टाइम आ रहा था और लास्ट में सिर्फ एक ही बार आता है सिर्फ 5 पर जैसे यहाँ 0 था। तो इस प्रकार से देखिए कितने आसान थे इस टेबल को लिखना और इस टेबल को बनाना तो बहुत ही आसान है। 5 के टेबल को लिखना आपको रटना नहीं पड़ेगा, एग्जाम में आप हैं तो आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग जो है ना 4 का टेबल देखने जा रहे हैं और इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। बड़ा ही आसान है 4 का भी टेबल लिखना। तो हम लोग क्या कर लेंगे जैसे 0 हो गया फिर 0 2 बार लिखने हैं, फिर 1 को 2 बार, फिर 2 को 2 बार, फिर सॉरी 2 को 3 बार लिखने हैं और 3 को 2 बार लिखने हैं। ये ध्यान हमें थोड़ा सा रखना है। तब देखिए ये 4 का भी टेबल एकदम ईजी बन जाएगा हमें लिखना। देखिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं मिल रही थी तो मैंने क्या किया इसको आपको 4 है तो आप यहाँ 4 लिख लीजिए और ये 4 2 जाए बार एक बार 8 लिखिए। यहाँ से बाकी हम सारे ट्रिक आपको बता रहे हैं। तो ये करना क्या 1 1 कितना हो गया 2 तो लिखिए यहाँ 2। देखिए और अब देखिए अभी तीनों डिजिट को जोड़िए 2 4 और 6। तो देखिए ये तीनों को जोड़ना है आप लोग 2 फिर +2 और +2 तो जोड़ेंगे 6 तो यहाँ हम कितना लिखना है 6। देखिए कितने आसानी से ये तैयार हो गए ये दोनों को। अब हमको क्या लिखना है ये 0 था तो इस 0 को यहाँ उतार दीजिए एक ठो। उसके बाद हमें क्या लिखना है देखिए ये दोनों को हमें फिर जोड़ देना 2 और 2 कितना हो जाता है 4। या यहाँ पर 0 लिखने के लिए क्या करना है 2 में 2 को घटाना है तो 2 में 2 में 2 जाएगा तो 0 होता है तो यहाँ 0 भी इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए ये जब हम लोग लिख रहे हैं तो इसको भी थोड़ा फोकस रखने पड़ेंगे। तो देखिए 3 हो गया। आप देखिए आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे 3 to 5 to 7 और एक इसको ऊपर वाला लिख लेना 8 तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग 8 लिख लेंगे। यहाँ पर आइए ध्यान देंगे देखिए लास्ट 2 से खत्म हो रहे थे तो यहाँ 2 दे दीजिए और ये तीनों को जोड़ने में जोड़ दीजिए 2 2 4 और 6 तो 36 और लास्ट में 0 0 दीजिए। तो कितने आसानी से हम लोगों ने 4 के टेबल को भी ट्रिक से सीख लिया। आइए हम लोग जो है ना 2 के 3 के टेबल को भी ट्रिक से सीखने वाले हैं। बहुत ही आसान है 3 का भी टेबल जो है ना 6 से सीखना। आज हम लोग 2 तक भी टेबल जो है ना वो कंप्लीट सीखेंगे। देखिए यहाँ क्या करना है 3 को 0 लेना। सबसे शुरुआत में 3 0 लेने फिर 3 1 लेने और 3 जो है ना 2 लेने हैं। तो ये आपको याद है पहले 0 फिर 3 ठो 3 फर्स्ट नंबर 3 जो है ना 0 लेंगे तो 3 ठो 0 फिर 3 1 और फिर 3 2 और लास्ट में एक 3 ले लें। आइए इसको हम लोग भी ट्रिक से देखने वाले हैं।
देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 है तो 3 लिख लेंगे, और 3 3 कितना हो जाता है 6, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 3 कितने होते हैं 6, तो यहाँ हम लोग 6 लिखेंगे। और देखिए तीनों को जोड़ देना है, 3 6 और 9, तो ये तीनों को आप जोड़ेंगे तो 9 आ रहा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। देखिए कितने आसान है लिखना इसको, बहुत ही आसान है। देखिए यार यहाँ क्या करेंगे, 4 है तो 4 का हम लोग हाफ लिख लेंगे, तो यहाँ 2 हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है इसको लिखना है। अभी यहाँ 5 लिखा है तो हम यहाँ 5 लिख लेंगे, आराम से बन जाएगा। हम लोग देखेंगे तो देखिए 8 आया, तो हमें देखिए ये 8 यहाँ लिखा है तो हम इस 8 को यहाँ नोट डाउन कर लेंगे, तो बहुत आसान है। फिर 1 लिखा है तो यहाँ 1 लिख लेंगे, और फिर हमारा यहाँ 4 लिखा है तो देखिए जोड़ना है, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। इसी तरह जो है इस सब को जोड़ना है, अभी 2 2 4 2 6 और एक 7, तो यहाँ हम 7 लिखेंगे, और 0 है तो यहाँ एक 0 लिख देंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने 3 के टेबल को भी ट्रिक से सीख लिया। आइए हम लोग जो है ना 2 के भी टेबल को हम लोग ट्रिक से सीखने वाले हैं। इसमें क्या करना, 4 ठो जो है ना हम लोग 0 को लेना, कितना 4 डिजिट जो है ना 0 लेने, और लास्ट में जो है ना 5 डिजिट तक एकदम हम लोग जो है 1 1 लिखेंगे, यानी 3 ठो 0, 1 2 3 4 5, तो 5 ठो लिखना है। आइए हम इसको भी टेबल ट्रिक से देख लेते हैं। देखिए 2 है तो हमें क्या लिखना है 2, क्योंकि 2 का टेबल शुरू हो रहा है, और 2 और 2 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार जो 3 जो है 2 यहाँ आपको नजर आएगा 1 2 3, तो फर्स्ट के 3 2 को यहाँ जोड़ देना, तो 6 हो गया, ठीक। लास्ट में 2 4 6 8, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 8। देखिए यहाँ 0 है तो हम क्या लिख लेंगे 0 लिख लेंगे। फिर देखिए ध्यान देंगे, ये 2 लिखे हैं तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे, फिर ये 4 लिखा है तो क्या लिख लेंगे, और फिर ये 6 लिखा है तो क्या लिख लेंगे 6, फिर ये 8 लिखा है तो क्या लिख लेंगे 8, और 0 लिखा है 0। देखिए कितने आसानी से मैंने 2 के टेबल को आप लोगों को समझा दिया। आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो संकल्प अभ्यास क्लासेस को आप लोग क्या कर लीजिएगा, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो जो है वो फिर ला सकें आप लोग के लिए। थैंक यू देखने की वीडियो को।